आप जॉब में काम मन लगा के कर रहे हैं लेकिन फिर भी बॉस नाखुश है। आप कॉन्स्टेंटली ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। आप नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, बट सारे स्किल सेट होने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है। बिजनेस में है, अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही हैं या कॉन्टिन्यूसली लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में गलत रंगों का चुनाव कर रहे हैं। बात करूं शादी की तो शादी हो नहीं रही है, या अगर हो गई है तो आपके पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है। बच्चों की बात करूं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं ये सभी आपकी सोच से निर्भर हैं। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। रंगों में ऐसी ताकत है कि वो आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसको मॉडर्न डे साइंस में कहा जाता है कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी का उदाहरण दूं आपको तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस मॉडर्न डे साइंस का इस्तेमाल कर रही हैं अपना लोगो डिजाइन करने में, अपने कंपनी का नाम रखने में और सभी कस्टमर्स को अपने तक अट्रैक्ट करने में। लाल कलर माना जाता है कि आपको उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है, और येलो कलर आपकी भूख जगाता है। इसलिए आप देखिए कि कंपनी जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, हल्दीराम्स, ये सभी भी अपने कंपनी के लोगों में लाल पीले रंग का इस्तेमाल करती हैं। अब ये तो हो गई कलर साइकोलॉजी की बात। क्या आप जानते हैं कि कई 100 साल पहले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में हर एक प्लैनेट को एक कलर के साथ एसोसिएट किया गया था, और हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो ये माना जाता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से ही फेस करते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें सही रंगों का इस्तेमाल कैसे करना है तो हम अपने लाइफ में अपने प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लकी कलर्स कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लकी कलर्स कौन से हैं, और आपने अपनी डेली लाइफ में इन लकी कलर्स का यूज कैसे करना है और अपने लक फैक्टर को यहां से यहां लेके जाना है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी वेलकम यू टू योर ओन न्यूमरोलॉजी चैनल ऋषभ ए ग्रोवर, जहां पे हम करते हैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी सारी बातें डिस्कस और शेयर की जाती हैं आपके साथ ऐसी रेमेडीज जिन्हें आप खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर कर अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो बेल आइकन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप तक लेके आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं लकी कलर्स के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी रंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बैलेंस्ड मील में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, सभी चीजों की जरूरत है, वैसे ही हमारी लाइफ में सभी रंगों की जरूरत है। समझना यह है कि इन रंगों का इस्तेमाल कैसे करना है हमने अपनी लाइफ में, ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट पा सके। बात करते हैं हम 9 प्लैनेट्स की और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हमारी लाइफ में आ सकती हैं, एंड कैसे हम सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, यानी सूर्य की। तो आप ये मान लें कि आप बिल्कुल तैयार हैं हर काम के लिए। जॉब में आपको सारे काम आते हैं, बिजनेस में आपने दुकान बहुत अच्छी खोल ली है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, आपको जॉब में आगे बढ़ने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी सन की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है। अब करना क्या है, आपको संडे के दिन ऑरेंज, येलो या सैफरन कलर का यूज करना चाहिए। आप चाहें तो इस रंग के कपड़े पहन लें, या किसी भी फॉर्म में इस कलर को अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी, और ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्ट भी होंगी। बात करते हैं हम नंबर 2 की, यानी मून, चंद्रमा। अगर आप अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो ये मान सकते हैं कि आपके नंबर 2 यानी मून की फ्रीक्वेंसी कमजोर है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि मंडे के दिन ऑफ वाइट या पिंक कलर अगर आप पहन लें या इस्तेमाल कर लें किसी भी फॉर्म में, तो आपके मूड को स्टेबल करने में हेल्प कर सकता है, एंड डेफिनेटली आपका मूड भी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की, यानी जुपिटर, बृहस्पति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है शादी के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए और जॉब में तरक्की के लिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं अगर उसको हम सही शब्दों में बयान ना कर पाए तो कोई हमारी बात समझेगा नहीं। तो इसी के लिए अगर आप अपने मन की बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप थर्सडे के दिन पीला कलर यानी येलो कलर यूज कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में उस कलर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप अपनी जुपिटर की फ्रीक्वेंसी यानी बृहस्पति की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर पाएंगे, एंड अपने मन की बात भी आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बता पाएंगे।
4 नंबर यानी राहु देवता। अगर लाइफ में काम नहीं बन रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डिले हो रहे हैं, काम बिल्कुल नजदीक आके फिर से दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये मान लें कि हमारी लाइफ में नंबर 4 यानी राहु की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में क्या करना है, लाइट ब्लू कलर यूज करना है आपने ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। वैसे तो मंगलवार का दिन जो होता है उनका कलर रेड होता है, वो इस वीडियो में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप राहु अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब है और काम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन आप लाइट ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। नंबर 5 यानी बुध मरकरी। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली दोस्ती करते हैं और धोखा खाते हैं, या आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये कह सकते हैं कि आपकी बुध की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर 5 लाइफ में डिस्टर्ब है। इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वेडनेसडे के दिन आप ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं, चाहे तो कपड़े पहन सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इस कलर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि आपकी दोस्ती भी अच्छे लोगों से होएगी, आपकी संगति बनेगी और कहीं ना कहीं आप लाइफ में लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। 6 नंबर शुक्र यानी वीनस का माना जाता है, लाइफ में लग्जरी का नंबर, मटेरियल गेन्स का नंबर माना जाता है। तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली फील होता है कि पैसे की तंगी है, मेरे पास जो पैसे आते हैं वो तो टिकते ही नहीं है, या जो मैं पैसे कमाता हूं उसका सुख मुझे तो कुछ भी नहीं है, सब लोग आके मेरे से पैसे ले जाते हैं, अगर ऐसी आपकी सोच बन चुकी है, तो आपको फ्राइडे के दिन मोती का कलर यानी कि थोड़ा सा सिल्की व्हाइट कलर पहनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी एंड आप अपने पैसे को एंजॉय भी करेंगे। बात करें 7 नंबर की, केतु महाराज की। अगर आपकी लाइफ में आप कॉन्स्टेंटली बीमार रहते हैं या वेट गेन होता रहता है, बात करूं लड़कियों की तो इर्रेगुलर साइकिल से डील करना पड़ता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में नंबर 7 यानी केतु की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि आपने ट्यूसडे शाम के वक्त लाइट ग्रे कलर का यूज करना है, चाहे तो लाइट ग्रे कलर के कपड़े पहन सकते हैं या किसी और तरीके से इस कलर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में बाद में बताऊंगा आपको कि और क्या तरीके हैं कपड़ों के अलावा कि आप इन कलर्स को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर की यानी शनि महाराज की। शनि महाराज को माना गया है कर्मफल देवता। तो अगर आपकी लाइफ में बार बार नुकसान हो रहे हैं या आपको चोट लग रही है या घर में चोरी हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि शनि की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर 8 की फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है। इसको ठीक करने के लिए आपने ब्लैक एंड व्हाइट यानी जिस कपड़े में ब्लैक भी हो और व्हाइट भी हो, ऐसे कपड़े का यूज करना है आपने सैटरडे के दिन। कुछ लोग आपको ये कह सकते हैं कि सैटरडे को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इन सब प्रॉब्लम जो कि शनि से रिलेटेड हैं ये फेस करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सैटरडे के दिन यूज जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की यानी मंगल की। आपकी बार बार लोगों से लड़ाई हो जाती है, किसी और की बात चल रही थी लेकिन कहीं घूम फिर के बात आपके ऊपर आ गई। तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में बार बार होता है कि आप किसी की ना किसी वजह से झगड़े में पड़ जाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी यानी मंगल की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है। ऐसे में क्या करें, ट्यूसडे के दिन आपने रेड कलर का यूज करना है, चाहे तो रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं या किसी भी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो आपकी मंगल की फ्रीक्वेंसी सेटल डाउन हो जाएगी एंड आपके बार बार लड़ाई झगड़े भी लोगों से नहीं होंगे। तो अभी मैंने बताया आपको 9 ग्रहों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं और कैसे रंगों का यूज करके हम कुछ हद तक अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब एक तो तरीका हो गया रंगों को कि हम अपने कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमारी उस दिन की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है या हम बार बार उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते रंग बिरंगे जैसे आपने बताया, तो और क्या तरीके हैं कि हम अपनी लाइफ में रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पूरे कपड़े उस रंग के नहीं पहन पाते हैं, तो एक छोटा सा रुमाल उस कलर का अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसका भी मोर और लेस आपके पास इम्पैक्ट जरूर आएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं कहता हूं ये है कि आप इन कलर्स को याद कर लें और अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने मोबाइल पे उस कलर का वॉलपेपर लगा सकते हैं। दिन में हम 100 बार या 1000 बार अपनी मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, तो जब भी हम उस कलर को देखेंगे तो डेफिनेटली उस कलर की वाइब्रेशन से हमारी सोच पे इम्पैक्ट होगा और हम ये कह सकते हैं कि जिस कलर को हम ठीक करना चाह रहे हैं या जिस प्लैनेट को हम ठीक करना चाह रहे हैं उसके कलर को यूज करके डेफिनेटली रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लकी कलर्स कौन से हैं। आप इन कलर्स को चाहे जैसे भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, बिजनेस लोगोज में यूज कर सकते हैं या अपने आसपास इंटीरियर डेकोरेशन करने में यूज कर सकते हैं। तो आप ये मान लें कि ये रंग अगर आपके आसपास रहेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की पावर आपके साथ जरूर रहेगी।
तो अब ये कलर्स आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने फोन में सेव कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में रंगों का सही इस्तेमाल कर सकें और जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने लक फैक्टर को यहां से यहां पहुंचा सकें। तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया कि आपने जिंदगी में रंगों का कैसे इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।